अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्लोकोमा के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्राइमरी जो क्लोज एंगल ग्लोकोमा थी एंड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा थी वो सारा डिस्कस किया था हमने। ठीक है, उनकी क्लिनिकल फ़ीचर्स, उनकी पैथोजेनेसिस एंड उनका ट्रीटमेंट वगैरह इन्वेस्टिगेशन सारी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अभी हम सेकेंडरी ग्लोकोमा को डिस्कस करेंगे। मतलब क्या, इसका जो प्राइमरी कॉज होगा वो जो ना ग्लोकोमा का कॉज नहीं होगा, ये किसी सेकेंडरी चीज़ की वजह से हो रहा होगा। इसमें इसकी जो प्राइमरी पैथोलॉजी होगी वो दूसरी होगी। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि जो ना इसकी प्राइमरी पैथोलॉजी क्या होती है सेकेंडरी ग्लोकोमा की। ठीक है, इसमें हम क्लोज एंगल एंड ओपन एंगल साथ में ही डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर हमारे पास आता है क्या, हाइपोपियोन अल्सर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो है ना इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉर्नियल कॉजेस एंड आयरिस रिलेटेड सेकेंडरी ग्लोकोमा, देन लेंस रिलेटेड सेकेंडरी ग्लोकोमा, देन 4th पर हमारे पास आ जाएगा क्या, हेमेटोजेनिक ग्लोकोमा, 5th पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ट्यूमर रिलेटेड, एंड 6th पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ट्रॉमा रिलेटेड, एंड 7 पे आ जाएगा हमारे पास क्या, एस्टेरॉयड रिलेटेड। ठीक है, तो हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इनका प्राइमरी कॉज अभी मैंने बता दिया, जो कॉर्निया रिलेटेड होगा वो हमारे पास क्या है, हाइपोपियोन कॉर्नियल अल्सर। ये मैं आपको कॉर्निया के वीडियो में भी बताऊंगा कि जो ना हाइपोपियोन कॉर्नियल अल्सर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें होता क्या है, यहाँ पर ना कॉर्निया में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इस इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पर कॉर्निया में या फिर एंटीरियर चैम्बर में क्या आ जाएगा, एक्सूडेट आ जाएगा। दिस एक्सूडेट इन द एंटीरियर चैम्बर ड्यू टू द कॉर्नियल अल्सर विल ब्लॉक द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देगा, एंड ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क देयर इज द reduced drainage of the ectosumer from the anterior chamber into the canal of phylum. Due to the reduction in the drainage of the ectosumer, there is increase in the intraocular pressure. This rise in the intraocular pressure will lead to the optic nerve changes and the optic disc changes. ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी हो जाएगी, देन ऑप्टिक डिस्क की जो ना देन वी हैव विजुअल फील्ड डिफेक्ट एज वेल। तो वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी जो हमारे पास क्या किस में होती हैं, ग्लोकोमा में होती हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ जो ना आपके पास क्या, हाइपोपियोन कॉर्नियल अल्सर लीड्स टू द सेकेंडरी ग्लोकोमा। और कॉर्निया में सिर्फ एक ही कॉज था, हाइपोपियोन अल्सर ही था। ठीक है, देन वी हैव दी आयरिस रिलेटेड हम 3 चीज़ें ना हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ दी आयराइडोसाइक्लाइटिस। देयर इज़ द इन्फ्लामेशन इन द आयरिस। ठीक है, एंड आयराइडोसाइक्लाइटिस मतलब क्या है, जो आयरिस एंड सिलियरी बॉडी है इनमें दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब आयराइडोसाइक्लाइटिस में होता क्या है, इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे लाइक मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स एंड जो बैक्टीरियल सेल्स वगैरह, जो भी जिस इन्फ्लामेशन होगी, जो भी इन्फ्लेमेटरी डेब्री होगा या फिर एक्सूडेट होगा वो यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा। अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सूडेट लीड्स टू दी ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर एक्सूडेट आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ट्रेबिकुलर मेशवर्क की। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ट्रेबिकुलर मेशवर्क की तो यहाँ से जो ड्रेनेज है फ्लूइड का और एक्टोस्यूमर का वो ड्रेनेज नहीं होगा। अगर ड्रेनेज नहीं हुआ, ये अच्छा बाय द वे जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो इसकी अगर ड्रेनेज नहीं होगा तो सेम चीज़ वही होगी, जो इसका प्रेशर है वो राइज कर जाएगा। दिस प्रेशर लीड टू द ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथी एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, आयराइडोसाइक्लाइटिस आपके पास क्या सेकेंडरी ग्लोकोमा करता है। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाता है। अब इसमें जो प्यूपिलरी ब्लॉक है वो इस तरह से होता है ना, इसमें पोस्टीरियर सिनिकी बन जाती है। पोस्टीरियर सिनिकी क्या है, देयर इज़ द एडिशन बिटवीन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस एंड द जो है ना आपके पास क्या, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आयरिस। इसको हम बोलते हैं क्या, सिनिकी। अब ड्यू टू दिस सिनिकी यहाँ पर अगर मैं लेंस बना दूँ, चलो बना देता हूँ। इफ़ दिस इज़ द लेंस, यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये इतना दूर नहीं होता लेंस इनमें से। ठीक है, इतना तो ये क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर है, यहाँ पर ये सिलियरी बॉडी, यहाँ पर भी सिलियरी बॉडी है। तो इनके बीच में ये क्या बन जाएगा, सिनिकी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, सिनिकी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ये बन रहा है, यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ से ड्रेन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, जो प्रेशर है वो राइज कर जाएगा। क्या करेगा, प्रेशर राइज कर जाएगा। ठीक है,
तो जो इस प्रेशर के राइज़ की वजह से यहाँ पर होगा क्या, ये जो आयरिस है वो एंटीरियर मूव करेगी, ये जो आयरिस है एंटीरियरली मूव करेगी। अगर यहाँ से मैं इसको फुल कर दूँ इस जगह को, तो ये जो आयरिस है एंटीरियरली मूव करेगी। यहाँ पर ये क्या प्यूपिल है, तो एंटीरियरली ये प्यूपिल को ब्लॉक कर देगी। अगर प्यूपिल ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत फ्लूइड जा रहा था इस साइड इस डायरेक्शन में, तो वो भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाएगा। और प्यूपिलरी ब्लॉक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्यूपिलरी ब्लॉक, एंड इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल ब्लॉक। और ये मैकेनिकल प्यूपिलरी ब्लॉक है, और इसकी वजह से क्या होगी, क्लोज एंगल ग्लोकोमा हो जाएगी। दिस इज़ हाउ आयराइडोसाइक्लाइटिस लीड टू द सेकेंडरी ग्लोकोमा। ये इसमें ना इतना एक तो लिखने वाला काम भी नहीं है, बस ये सिर्फ समझने की बात है इसमें, ठीक है। तो ट्रेबिकुलर मेशवर की, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर ना ट्रेबिकुलर मेशवर की स्कारिंग भी हो जाएगी, जिसकी वजह से स्कारिंग की वजह से और भी इसमें ड्रेनेज का ड्रेनेज कम हो जाएगी ऑफ द एक्वस ह्यूमर, ठीक है। सो दिस इज़ आयरिस रिलेटेड नंबर 1 आयराइडोसाइक्लाइटिस। देन वी हैव पिगमेंट्री ग्लोकोमा, दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू द आयरिस। इसमें होता है क्या, ओपन एंगल होती है, इसमें ओपन एंगल होती है पिगमेंट्री उसमें ग्लोकोमा में। यहाँ पर होता क्या है, जो आयरिस है ना, यहाँ से पिगमेंट रिलीज़ होता है, पिगमेंट रिलीज़ होता है, और पिगमेंट रिलीज़ होने की वजह से इसकी जो पिगमेंट है, पिगमेंट एपिथेलियम, उसकी ना डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट में इसकी डिपोजिशन हो जाती है। पिगमेंट एपिथेलियम से जो पिगमेंट निकलेगा वो इसकी डिपोजिशन हो जाएगी कहाँ पर, एंटीरियर सेगमेंट में। किसमें, एंटीरियर सेगमेंट में डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर होगा क्या, ये जो आयरिस है, अच्छा ये पूरा एंटीरियर सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा एंटीरियर सेगमेंट है। अब लेट सपोज यहाँ पर भी होगा, इसकी वजह से ना यहाँ पर ये जो आयरिस है, दिस आयरिस रब अगेंस्ट दिस जोन्यूल, दिस आयरिस रब अगेंस्ट दिस जोन्यूल, इनमें ना एक लीजन बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पोक लाइक ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट इन द आयरिस। स्पोक लाइक ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स आयरिस में क्यों होते हैं, ड्यू टू द रबिंग ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आयरिस विद द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द जोन्यूल, ठीक है। एंड देन इट इज़ फार मोर कॉमन इन द यंग मेल्स इन मायोपिक, जो मायोपिक यंग मेल्स होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। और इसमें पिगमेंट्री ग्लोकोमा में होता क्या है, जो है ना, इनमें एक डिफेक्ट होता है, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया में जब पिगमेंट डिपॉजिट होगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं, पिगमेंट अगर यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो इसमें जो डिपोजिशन है वो इन अ वर्टिकल स्पिंडल शेप होती है। किसमें होती है, एक शेप होता है इसका डिपोजिशन का इन द कॉर्निया, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रूकिनबर्ग स्पिंडल, क्या, क्रूकिनबर्ग स्पिंडल। ये इसमें ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो ना ये दोनों लीजन्स किस में होते हैं, वो पिगमेंट्री ग्लोकोमा होती है, ठीक है। और दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्पोक लाइक ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट इन द आयरिस। ये देख रहे हैं, दिस इज़ द आयरिस, ये स्पोक लाइक ट्रांस इल्यूमिनेशन डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपके पास ये पिक्चर लगा भी सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, क्या, स्पिंडल शेप्ड पिगमेंट डिपोजिशन ऑन द कॉर्नियल एपिथेलियम, ये देख रहे हैं, ये है, ठीक है। और इनको हम क्रूकिनबर्ग स्पिंडल भी बोलते हैं। ये पिगमेंट्री उसमें होता है, ग्लोकोमा में होता है। आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। देन दिस वाज आल्सो रिलेटेड टू द आयरिस, एंड थर्ड वन इज आल्सो रिलेटेड टू द आयरिस, उसको हम बोलते हैं क्या, नियोवास्क्यूलर, क्या, नियोवास्क्यूलर जो ना आपके पास क्या, ग्लोकोमा। अब नियोवास्क्यूलर में होता क्या है, ये फोर्थ है हमारे पास, क्या, जो नियोवास्क्यूलर है इसमें ना होगा क्या, ड्यू टू द स्कीम। अच्छा ये वेसल्स मैंने यहाँ पर रेटिना की जगह पर बनाई है, लेकिन ये यहाँ पर आपके पास क्या, कहाँ पर होगा, आयरिस वाली साइड पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या, ये जो वेसल्स हैं, वेसल्स में ना स्कीमिया हो जाएगी। अब वेसल्स में स्कीमिया क्यों होती है, इसका रीज़न है इस्कीमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। जो सेंट्रल रेटिनल वेन है ना, उसकी स्कीमिया हो जाती है, उसकी ओक्लूजन की वजह से होती है। देन नंबर सेकंड कॉज इज़ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से भी ना यहाँ पर स्कीमिया हो जाती है, और ये ओपन एंगल जो ना ग्लोकोमा होता है, ठीक है। अच्छा अभी इसको समझने की, अभी इसको जो ना आप अंडरस्टैंड करेंगे जो ना प्रोसेस होता कैसे। इस ड्यू टू द स्कीमिया दीज वेसल्स रिलीज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर।
दे रिलीज वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. दिस वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर काजेज नियोवास्कुलराइजेशन इन द एंटीरियर सेगमेंट. यहाँ पर ये देख रहे हैं एंटीरियर सेगमेंट आयरस में, आयरस से बाय द वे आयरस में होगा पूरा प्रोसेस, ठीक है. देयर इज़ द नियोवास्कुलराइजेशन इन द एंटीरियर सेगमेंट. अगर यहाँ पर नियोवास्कुलराइजेशन होगी तो यहाँ पर फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फाइब्रोसिस भी होगी, ठीक है. आपको पता है जब नियोवास्कुलराइजेशन होती है तो वहाँ पर फाइब्रोसिस होती है. देयर इज़ नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ anterior segment, and due to this neovascularization there is fibrosis of trabecular meshwork. Due to this fibrosis of trabecular meshwork there is obstruction to the drainage of the aqueous humor. इसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा और बैक प्रेशर देगा, ठीक है. दिस इज़ हाउ नियोवास्कुलराइजेशन लीड टू ग्लूकोमा, ठीक है. अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब इसका जो ट्रीटमेंट है कैसे करेंगे हम? एंटी वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स ड्रग देंगे, एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग देंगे, और इसमें हम टॉपिकल में एट्रोपिन देते हैं जो ना टू प्रिवेंट द साइनिकी. जहाँ यहाँ पर ये जो साइनिकी है उसके उसको प्रिवेंट करने की वजह से हम इसमें क्या देते हैं? एट्रोपिन देते हैं ताकि वो डायलेट करे आई को, ठीक है. अब डायलेट करेगा तो क्या होगा भाई, ये जो इनमें ये दोनों ना ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इतना करीब नहीं आएंगी, तो साइनिकी की जो वो है क्या कहते हैं जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है. और इसमें हम डायोड लेज़र जो ना आपके पास क्या साइक्लो एब्लेशन करते हैं, उसके अलावा फिल्ट्रेशन सर्जरी करते हैं, ठीक है. और आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन शंट भी बना देते हैं इसमें नियोवास्कुलराइजेशन में, ठीक है. तो ये इसका ट्रीटमेंट था. उसके बाद हमारे पास आता है क्या? लेंस रिलेटेड. अच्छा, ये तीनों चीज़ें किसके साथ रिलेटेड थी? ये तीनों थी हमारे पास क्या? आयरिस रिलेटेड. दिस वन इज़ द कॉर्निया रिलेटेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी लेंस रिलेटेड सेकेंडरी ग्लूकोमा. नंबर 1 हमारे पास आता है क्या? फैकोमॉर्फिक सेकेंडरी ग्लूकोमा. इसमें होता क्या है, जो लेंस है ना, इट इज़ स्वॉलन. दिस स्वॉलन लेंस जो ना ये क्या करता है? पुश करता है आयरिस को पुश करता है एंटीरियरली. आयरिस अगर ये स्वॉलन होगा तो ये क्या करेगा? ये पुश करेगा आयरिस को एंटीरियरली, और ये ब्लॉक कर देगा किसको? प्यूपिल को ब्लॉक कर देगा. और ये प्यूपिल को जब ये ब्लॉक करेगा तो इसको हम आयरिस बॉम्बे बोलते हैं, आयरिस बॉम्बे, ठीक है. और आयरिस बॉम्बे आपके पास क्या था? ये मैंने आपको जो ना यार बताया था किसी वीडियो में, ठीक है, ग्लूकोमा के वीडियो था अभी तो. और ये जब ब्लॉक करेगा प्यूपिल को तो इसको हम बोलेंगे क्या? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है. दिस इज़ हाउ फैकोमॉर्फिक लीड टू द ग्लूकोमा. ये मैंने आपको पता नहीं यार, ये लेंस वाली वीडियो में भी ये मैंने आपको डिस्कस कराया था, उसमें भी बताया था. देन भी है. अच्छा, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? जो ना किसका? फैकोमॉर्फिक का. फैकोमॉर्फिक में आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और मेडिकल में आप क्या करते हैं? टॉपिकल एंड सिस्टमिक देते हैं टू कंट्रोल द इंट्राओक्युलर प्रेशर. उसमें क्या देंगे आप? एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग्स देंगे, ठीक है. देन इसमें हम कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं. जाहिर सी बात है, कैटरेक्ट तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. देन वी हैव फैकोलिटिक ग्लूकोमा. अब फैकोलिटिक ग्लूकोमा में होता क्या है? एक इसमें ना हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट एक्ट ना, इसमें लेंस वाले में मैंने आपको बताया था कि हाइपर मेच्योर ना कैटरेक्ट होती है, ठीक है. हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट क्यों होती है? यहाँ पर होता है कि जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं यहाँ से निकल रहे होते हैं. उन प्रोटीन के वो जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं? जो है ना एंटीरियर पार्ट में आ जाते हैं, एंटीरियर चैम्बर में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क की ना ऑब्स्ट्रक्शन कर जाते हैं, ठीक है, लेंस प्रोटीन की वजह से. और जब ये प्रोटीन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इनके ऊपर मैक्रोफेज अटैक भी करेंगे. मैक्रोफेज अटैक करेंगे तो मैक्रोफेज इसको भी ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क को. फेगोसाइटोज्ड लेंस प्रोटीन जो है ना आपके पास का यहाँ पर जो हैं मैक्रोफेज उनको फेगोसाइटोज करेंगे. देन दे विल ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रेबेकुलर मेशवर्क एंड लीड टू द ग्लूकोमा, ठीक है. अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? टॉपिकल एंड सिस्टमिक इंट्राओक्युलर जो ना टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग देंगे. देन वी हैव सेकंड जो है ना आपके पास क्या वो क्या है? इसका क्या करेंगे? इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे जो कैटरेक्ट है, ठीक है. देन वी हैव फैको एनाफिलेक्टिक ग्लूकोमा. अच्छा, प्यूपिलरी ब्लॉक डिस्कस करते हैं पहले. प्यूपिलरी ब्लॉक जो ना आपके पास क्या ग्लूकोमा में होता क्या है?
जो लेंस है ना, लेंस, इसमें लेंस डिसलोकेट हो जाता है इन ब्लॉक द प्यूपिल। डिसलोकेटेड, अगर लेंस इसकी डिसलोकेशन मैंने आपको बताई थी, एंटीरियर डिसलोकेशन भी होती है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन भी होती है। एंटीरियर डिसलोकेशन में ये ब्लॉक कर देगा प्यूपिल को, पोस्टीरियर डिसलोकेशन में ये विट्रियस कैविटी में या फिर विट्रियस ह्यूमर में ना ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। अगर एंटीरियर डिसलोकेशन है तो ये एंगल को ब्लॉक करेगा, एंगल ब्लॉक की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने ट्रीट कैसे करना है भाई, प्यूपिल को डायलेट करेंगे, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को बिठा देंगे, और जो कैटरेक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू पार्स प्लेना वाला जो पार्ट था ना, पार्स प्लेना वाला जो वो था, इसका क्या कहते हैं यार, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के 3 टाइप थे ना, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर एंड पार्स प्लेना वाला। तो पार्स प्लेना वाले जो रूट है ना उसके थ्रू जाएंगे और उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देन वी हैव द फेको एनाफिलेक्टिक। फेको एनाफिलेक्टिक में आपके पास क्या होगा, इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है टू द लेंस प्रोटीन। जो लेंस की यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर इनमें इन्फ्लेमेशन है, इनमें ना आपके पास क्या कोई भी इन्फ्लेमेटरी जो ना रिएक्शन होगा। ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, जो कैप्सूल है उसका रप्चर हो जाएगा, और जो इन्फ्लेमेटरी यहाँ पर सेल्स आएंगे, और जो इन्फ्लेमेशन का यहाँ पर एक्सुडेट होगा वो इसको ब्लॉक कर देगा, किसको, ट्रेबिकुलर मेशवर को, और जो आपके पास क्या कहते हैं जो जो ट्रेबिकुलर मेशवर के ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर इसकी ड्रेनेज नहीं हो जाएगी, किसकी, एक्वस की ड्रेनेज नहीं होगी, तो आपके पास क्या ग्लोकोमा डेवलप कर जाएगा, ठीक है। सो दीज आर लेंस रिलेटेड। देन वी हैव सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लोकोमा, इसको हम ग्लोकोमा कैप्सुलर भी बोलते हैं, सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लोकोमा। ये एक सिस्टमिक कंडीशन होती है, इसमें वाइटिश डैंड्रफ लाइक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है किसमें, एंटीरियर चैम्बर में, नॉट एंटीरियर चैम्बर, इन द एंटीरियर सेगमेंट। ये एंटीरियर चैम्बर नहीं है, एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई है, ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट में आपके पास क्या इसकी डिपोजिशन हो जाती है, और इसकी वजह से ट्रेबिकुलर मेशवर का ना आपके पास क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। यहाँ पर यार यही चीज़ है कि ट्रेबिकुलर मेशवर की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या वाइट इज डंटर लाइक मटेरियल होगा, डिपोजिट होगा एंटीरियर सेगमेंट में, वो इसको ब्लॉक कर देगा, उसकी वजह से ग्लोकोमा डेवलप हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ना सूडो एक्सफोलिएटिव जो ना आपके पास है ग्लोकोमा, या फिर इसे हम ग्लोकोमा कैप्सुलर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एंटी ग्लोकोमेटिक ड्रग देंगे, तक वो क्या करेंगे, वो दे रिड्यूसेस द इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो कि राइज हुआ है, एंड देन वी हैव एर्गन लेजर ट्रेबिकुलेक्टमी, और ट्रेबिकुलोप्लास्टी, देन वी हैव द ट्रेबिकुलेक्टमी, ठीक है। तो इनका हम ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। इसका आपको मैं डायग्राम दिखा दूँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं सूडो एक्सफोलिएशन है, ये डैंड्रफ लाइक मटेरियल यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा इनटू द एंटीरियर सेगमेंट। यहाँ पर ये इसमें कैटरेक्ट भी है, ठीक है। तो हमने 9 कॉजेज़ इसके डिस्कस कर दिए, ठीक है। बाय द वे 9th नंबर कॉज था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हेमेटोजेनिक ग्लोकोमा। हेमेटोजेनिक में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर व्हाट इज़ हाइफीमा, हाइफीमा इज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर। ये रेड ब्लड सेल्स यहाँ पर होंगे, ट्रॉमा की वजह से हाइफीमा हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम आरबीसी ग्लोकोमा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, आरबीसी ग्लोकोमा। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, या ये आ गए आपके पास, क्या आ गए, आरबीसीज़ आ गए। तो आरबीसीज़ की यहाँ पर ना क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, या फिर इनकी फेगोसाइटोसिस होती है बाय दी मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेज इनको क्या करेंगे, मैक्रोफेज इनकी हेमोलिसिस कर देंगे। हेमोलिसिस की वजह से यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, आरबीसी ग्लोकोमा बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे ब्लॉक द ट्रेबिकुलर मेशवर। अगर यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जैम हो जाएगी तो जो फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है। ये मैंने पहले फर्स्ट नंबर कॉज है, हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस वन इज़ दी 10th नंबर। और ये क्या हमारे पास क्या है, हेमेटोजेनिक, या फिर इसे हम ब्लड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा भी बोलते हैं, क्या, ब्लड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। देन वी हैव द 11 नंबर, और जो 11 नंबर है उसको हम बोलते हैं घोस्ट सेल, क्या, घोस्ट सेल ग्लोकोमा। अब घोस्ट सेल क्या होगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं आरबीसी की जब यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन होगी, देयर इज़ द रिमूवल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो सेल्स हैं दे लुक लाइक ए घोस्ट,
तो दिस घोस्ट सेल ब्लॉक द ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड दिस इज़ नोन एज दी घोस्ट सेल ग्लोकोमा। ठीक है, क्या फ़न बनाया हुआ है यार इन्होंने मेडिकल साइंसेस का। ठीक है, बाय द वे ये जो घोस्ट सेल हैं ये क्या हैं, इनमें ना जब आरबीसीज में से ये हीमोग्लोबिन जो ना रिमूव हो जाएगा तो इन सेल्स को हम ये बोलेंगे घोस्ट सेल बोलेंगे। देन दे विल ब्लॉक द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ठीक है, दिस इज़ 11 नंबर क्या था, घोस्ट सेल ग्लोकोमा। सो इनमें हम जो ना आपके पास क्या ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एंटीरियर चेम्बर को वॉश आउट करेंगे और जो ना इसमें सिर्फ जो ये है इसको आप वॉश आउट करेंगे। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं एंटीरियर चेम्बर को वॉश आउट करेंगे। और जो हेमोलिटिक का इसमें आपने बेड रेस्ट करानी है पेशेंट को। देन यू कैन गिव द टॉपिकल एंटीग्लोकोमेटिक ड्रग्स टू रिड्यूस द इंट्राओक्युलर प्रेशर। ये जो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था इसको रिड्यूस करने के लिए आप ड्रग्स देंगे। एंड इसमें क्या आप एंटीरियर चेम्बर को वॉश आउट करेंगे किसमें, ब्लड इंड्यूस्ड में। एंड देन यू कैन गो विद द ट्रेबिकुलेक्टमी इफ़ नीडेड। ठीक है, ट्रेबिकुलेक्टमी आप तब करेंगे जब नीड होगी उसकी। ठीक है, 11 नंबर हमारे पास हो गया। देन वी हैव द ट्यूमर्स, ट्यूमर रिलेटेड। ट्यूमर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2 ट्यूमर होते हैं। एक ट्यूमर होता है आपके पास क्या जो ना रेटिनोब्लास्टोमा, एंड देन वी हैव द मैलिग्नेंट मेलानोमा। यार इसमें भी सेम चीज़ होगी, ट्यूमर सेल्स क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ड्रेनेज नहीं होगी और ग्लोकोमा डेवलप कर जाएगा। ठीक है, देन वी हैव द ट्रॉमा रिलेटेड जो ना आपके पास क्या ग्लोकोमा। अब ट्रॉमा रिलेटेड में एक तो इसका हाइफीमा आ जाएगा। हाइफीमा में क्या था, एंटीरियर चेम्बर में क्या थी भाई, ब्लड दी, उसकी वजह से क्या हुआ, क्या हो रहा था, ब्लॉकेज हो रही थी ट्रेबिकुलर मेशवर्क की। ठीक है, तो बस सिर्फ आप इसमें इतना याद रखेंगे, इसमें सिर्फ ट्रॉमा की वजह से भी ये ग्लोकोमा हो सकता है। देन वी हैव लास्ट में आपके पास क्या स्टीरॉयड रिलेटेड है। तो स्टीरॉयड रिलेटेड आपके पास क्या होता है, वो इसमें भी जो ना ग्लोकोमा डेवलप कर जाता है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आता है क्या, 15 नंबर है रेज्ड एपी सिक्लेरल वीनस प्रेशर। अच्छा, दिस कैनाल ऑफ फ्लेम ड्रेन इनटू द एपिसिक्लेरल वेन्स, दीज आर एपिसिक्लेरल वेन। अगर यहाँ पर इनमें प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो फ्लूइड है इसमें ड्रेन नहीं कर पाएगा। ड्रेन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर बैक प्रेशर होगा और ये फिर अक्यूमुलेट कर जाएगा और ये ग्लोकोमा डेवलप कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेकेंडरी ग्लोकोमा। आई होप कि जो पूरे के पूरे कॉजेज़ थे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।